हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और पैरावैद्युत। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के 1 अंक वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और 2 अंक वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डेरिवेशन सभी को कंप्लीट कर दिया था और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पार्ट में से सर्किट के क्वेश्चन आते हैं, वैद्युत परिपथ बना हुआ आएगा और कुल धारिता पूछेगा आपसे, ठीक है, या गोलीय चालक की धारिता के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेशित चालक की ऊर्जा ज्ञात करने के। तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करने से पहले आप इस पार्ट की समरी याद कर लें। समरी पूरे पार्ट की, समरी पूरे पार्ट का जो मैंने पूरा रिवीजन जो है आपको फर्स्ट वीडियो में करा रखा है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स के क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड नहीं किया है, वे भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं, वहां से आप पूरे क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी को 6.4 × 10³ किलोमीटर त्रिज्या का गोलाकार चालक मानकर पृथ्वी की त्रिज्या बच्चों इसको ऐसे लिखा जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, RE इज इक्वल टू दिया है 6.4 × 10³ किलोमीटर। त्रिज्या का गोलाकार चालक मानकर इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता C निकालनी है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, गोलीय चालक जो होता है, पृथ्वी गोल है और गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला मैंने आपको सिद्ध कराया था, है ना, सब याद करा दिया था। इसका सूत्र होता है C = 4πε0 × r से। ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। यहाँ पर r के रिप्लेस त्रिज्या लेंगे, पृथ्वी की हमें RE दी है ना, तो r के रिप्लेस RE रख दो। बच्चों, इसका मान 4πε0 का मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1/4πε0। इसका मान होता है बच्चों 9 × 10⁹ और ये है बच्चों 4πε0, तो उल्टा कर दो, 4πε0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 × 10⁹। ये जो मान है बेटा रख दो यहाँ पर। तो C बराबर 1/9 × 10⁹, इसका मान हो गया ये, ठीक है, इंटू RE ये रहा बच्चों 6.4 × 10³ किलोमीटर है, इसका मीटर बनाइए तो 6.4 × 10⁶ मीटर हो जाएंगे, ठीक है। जब इसमें 10³ से और गुना कर दोगे बच्चों तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, अर्थात 10⁶ हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे एक 0 लगाइए। अब ये हो गया बच्चों 9 × 7 = 63, कितना बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 10 हो गई, 9 × 9 9 × 9। तो C इज इक्वल टू आ गया बेटा 7.11 गुना, पावर देखिए कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10, 10⁻10 और 6 प्लस के 10⁻10 ये नीचे हैं, ऊपर जाएंगी -10 और प्लस के 6 अर्थात -4 रह जाएंगे। बेटा यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 1 के आगे 2 0। अब ये जो 2 0 हैं इनको ऊपर ले जाओ तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 711 गुना, ऊपर गया 10⁻6 फैरड, या इसको आप लिख सकते हैं C बराबर 711 माइक्रोफैरड। अर्थात पृथ्वी की जो धारिता है वो कितनी होगी, 711 माइक्रोफैरड होगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को, धारिता डिनोट कैसे करते हैं इसको, C से, C बराबर 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया, V बराबर 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसमें संचित ऊर्जा निकालिए U। बहुत आसान, मैंने आपको ऊर्जा के 3 फॉर्मूले बताए थे, U बराबर 1/2 QV, 1/2 CV² और 1/2 Q²/C। यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन में एक तो C दिया है और एक V दिया है, तो सूत्र लगेगा 1/2 CV² से, है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन अप्लाई करें। हमने देखा C दिया, V दिया, तो ऊर्जा का वो सूत्र लगा दो जिसमें C और V आता है, तो ½ CV² अप्लाई करेंगे तो U इक्वल टू ½ C की वैल्यू देखिए 6 माइक्रोफैरड, तो 6 × 10⁻6। बच्चों जब भी माइक्रो हो तो -6 से गुना कर दो, 10⁻6 से, और पीको हो तो 10⁻12 से गुना कर दो, तो 10⁻6 से गुना कर दी। और V है बच्चों 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। अब ये हो जाएगा बेटा 2 × 3 = 6, अर्थात U बराबर हो गया 3 ×
1 2 3 4, 4 प्लस की और माइनस के 6 तो माइनस के 2 जूल, इतनी ऊर्जा इसके अंदर संचित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पर ध्यान देंगे बच्चों। इसमें कहा है बेटा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल बच्चों डिनोट करते हैं इसको ए से, ए बराबर 3 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर है। आगे का है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 0.6 मिलीमीटर, इसका मीटर बनाओ बच्चों, 0.6 गुना 10 की घात माइनस के 3 मीटर है। आगे का है बेटा, इसे 1000 वोल्ट पर आवेशित किया, V बराबर 1000 वोल्ट पर इसको हमने चार्ज दिया। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल इतना है, इसको 1000 वोल्ट पर चार्ज किया जाता है, मतलब आवेश दिया जाता है। अब कह रहा है इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, ऊर्जा पूछा है बेटे, U बराबर कितनी होगी। अब बेटा U का जो सूत्र होता है ऊर्जा का भी बताया था, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब हम देखेंगे जो हमारे पास है वो नहीं है। हमने देखा बच्चों V क्वेश्चन में दिया है, क्या नहीं है, C निकाल लो पहले। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है बच्चों C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। K होता है माध्यम का परावैद्युतांक। चूंकि इस क्वेश्चन में यह नहीं कहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम है, ये नहीं दिया है, अर्थात K का मान 1 होगा, निर्वात माना जाएगा यहाँ पर। तो K की जगह 1 रख देंगे, तो C = K की जगह 1 रख दो, क्योंकि निर्वात माध्यम हो गया। जब कुछ नहीं दिया तो निर्वात। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12 इतना होता है बेटे। और A क्षेत्रफल 3 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर है ना। प्लेटों का क्षेत्रफल देखिए क्वेश्चन में दिया है 3 गुना 10 की घात माइनस के 2, ठीक है बिल्कुल। और D बीच की दूरी 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब ये हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6, 0.2। अब बेटा ये आ गया C = यहां से इसे हटाओ, इसे हटाओ, नीचे आप देखेंगे ऊपर 2 अंक है, पॉइंट के बाद नीचे 1 अंक है, तो नीचे एक 0 आ जाएगी। 5 से काट लो बच्चों, ये 885 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 20 गुना। पावर देखिए बेटे, अब ये 12 और 2 14 हो गए माइनस के, और नीचे माइनस के 3 है, ये माइनस के 3 ऊपर जाएंगे, प्लस के 3, -14 प्लस के 3 तो माइनस के 11 फैरड। ये बेटा धारिता आ गई C। ठीक है, कैसे निकाल ली फिर सुनो। यहां से हमने पॉइंट हटाया, ऊपर देखा पॉइंट के बाद 2 अंक, नीचे 1 अंक था, तो हमने नीचे एक 0 लगा दी पॉइंट बराबर करने के लिए। अब आपने देखना है जो बचा वो लिख दो, 885 ऊपर बचा, नीचे बचा 20, और पावर देके 12 और 2 14 माइनस के, और 3 माइनस के नीचे थी, ऊपर जाएंगी प्लस के 3, 14 में से प्लस 3 गई -11। अब इसको इधर बुला लो, आ जा भाई, आजा आजा। तो U = 1/2 C 885/20 गुना 10 की घात -11 इंटू V। ये रहा बेटा 1000 का मतलब 10 की घात 3, इसका स्क्वायर करो तो 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों, 2 से इसको काट लीजिए, U बराबर 885/20 दूनी 40 और गुना -11 प्लस 6 माइनस के 5। ठीक है, इसको इससे भाग दे देंगे, 5 8 40, 5 से काटिए इसको भी, 5 एकम 5, कितने बचे बेटा 3, और ये हो गए 38, 5 7 35, 5 7 35। अब U बराबर 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, कितने बचा बेटा 1, 17 हो गए, 8 दूनी 16, कितना बचा बेटा 1, पॉइंट लगा के 0, 10, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 22.125 गुना 10 की घात माइनस के 5 जूल। या इसको आप लिख सकते हैं, एक अंक और इधर ले आइए, तो U बराबर 2.2125 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 जूल। इतनी ऊर्जा इस संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित होगी। ठीक है बच्चों, आपके क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ गया होगा। बस इसमें हमने देखना है, V दिया है, ऊर्जा का सूत्र लगाओ, ½ CV², C का मान साइड में निकाल लो, संधारित्र की धारिता जो मान आए उसे यहाँ रख दो, U का आंसर आ गया। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। हम देखेंगे अब हम क्वेश्चन 4 में कहा है बच्चों, एक 8 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर, धारिता दी है बच्चों, धारिता को हम लिखते हैं C से, C बराबर दिया है 8 माइक्रोफेरेड। धारिता के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर दिया भाई। V1 कितना था भाई, 20 वोल्ट था भाई,
और कितना कर दिया भाई 30 वोल्ट कर दिया भाई। तो ये कह रहा है भाई स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है ये, पहले प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा निकालिए। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा, बेटा ये पूछा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो पहले प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हाफ CV²। ठीक है, ये राजा है ये वाला सूत्र, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्यादातर में यही अप्लाई हो रहा है। तो हाफ CV1², यहां से बच्चों U1 आ जाएगा। फिर अंत में ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा क्या करोगे बेटा U2 बराबर हाफ CV2², यहां से U2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बल्कि पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस ऐसे ही रहने दो। ये U1 इसमें बस मान रख के छोड़ देना है, U2 मान रख के छोड़ दो। अब ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, ऊर्जा में वृद्धि, जब वोल्टेज बढ़ाया तो वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा U बराबर U2 में से U1 माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो बेटे। जब ये माइनस करोगे तो डेल U इक्वल टू 1/2 C तो आ जाएगा कॉमन। देखिए 1/2 C यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात 1/2 C आ गया कॉमन। तो क्या बचा बेटा अंदर, V2² माइनस V1²। अब आपको बस वैल्यू रखनी है, डेल U बराबर 1/2 C की वैल्यू रखिए बच्चों 8 माइक्रोफेरड। अच्छा नहीं लगा, इसको फेरड बनाओ, 8 × 10⁻⁻6 फेरड। V2 बेटा 30 है, 30 का स्क्वायर 900 माइनस V1 बच्चों 20 है, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो ये हो गया 2 चौक 8। तो डेल U बराबर हो गया 4 × 10⁻⁻6 और पावर 9 में से 400 घटेंगे 500, 500 की 4 में होगी 2000। तो डेल U बराबर हो जाएगा 2000 × 10⁻⁻6, या इसे आप लिख सकते हो 2 × 10⁻³ जूल। ठीक है, क्योंकि 2000 था तो उसकी 3 जीरो है ना, 2000 की 3 जीरो इसमें एडजस्ट कर दो, तो 2 × 10⁻³ जूल, इतनी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है बेटे, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बेटा आपसे कहा है एक संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी डिनोट करते हैं इसको छोटे U से। ऊर्जा घनत्व होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसको छोटे U से लिखते हैं बच्चों, और इसका मान दिया है 17.72 जूल प्रति मीटर की क्यूब है। ये ऊर्जा घनत्व दिया है। आगे कहा है बच्चों संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो हम ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊर्जा घनत्व हमने सिद्ध कराया था, U बराबर होता है 1/2 K∈0 K होता है पैरावैद्युतांक। अगर जो संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत माध्यम दिया हो तो रखना है, अन्यथा निर्वात माना जाएगा, K की जगह 1। अब जो निकालना है उसको सेपरेट कर लो, नियारा कर लो, तो नियारा हो जा। तो E² बराबर 2 गुना में पहुंच जाएगा बेटा 2U, और ये भाग में आ जाएगा अपॉन ε0, या E इक्वल टू स्क्वायर हटाइए अंडर रूट ले आइए और मान रख दो 2 × U का मान ये रहा 17.72 अपॉन ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इतना होता है ये। अब इससे काटो बेटा, ये लगभग 2 बार कट जाएगा, 8.85 से 17.72 अप्रोक्सीमेटली 2 बार कट गया। इसको ऊपर ले जाइए बेटे, तो E बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर आ गया 2 × 2 × 10⁻12। अब इसे बाहर निकालिए बेटा, बाहर रूट से बाहर निकलेगा तो आधा हो जाएगा, इन दो में से 1 2 बाहर आ गया, और 10⁻12 में से 10⁻6 बाहर आ गई, और न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया बच्चों संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट आपको दिए हैं। ये पहला और दूसरा पार्ट हम पहले सोल्व करेंगे। इसमें बच्चों कुल धारिता निकालनी है AB के बीच, और इसमें भी AB के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुल्य धारिता के लिए बहुत आसान तरीका होता है, पहले आप कर लो काउंटिंग मतलब इनके नंबर मान ले संधारित्रों के। ये संधारित्र हैं बच्चों, कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 कैपेसिटर हैं, उसे बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 कैपेसिटर हैं। पहले हम पहला पार्ट हल कर रहे हैं, यहाँ कुल धारिता निकालनी है। अब ध्यान दें, जिसके बीच कुल धारिता निकालनी है उसे सबसे बाद वाला अंक देना है। ठीक है, नियम सुनिए, जैसे AB के बीच निकालनी है तो इसे सबसे बाद वाला अंक देंगे,
BC के बीच निकालनी है तो BC वाले को सबसे बाद वाला अंक देंगे, AC के बीच निकालनी है तो AC को सबसे बाद वाला अंक देंगे। तो यहां पर पूछा है AB के बीच कुल धारिता, तो हमें क्या करना होगा, AB के बीच जो है सबसे बाद वाला अंक दिया जाएगा। तो AB के बीच 2 माइक्रोफैरड, इसको बाद में देखेंगे, यहां से लो C1 C2 और इसे सबसे बाद में C3। ठीक है, अब हमें देखना है कौन श्रेणी है और कौन समांतर है, इन तीनों का नेट मान निकालना है। तो इसे सबसे बाद में लेंगे क्योंकि AB के बीच जुड़ा है, ये AB के बीच निकालना है ना, तो इसे सबसे बाद में लेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता AC के बीच निकालो तो इसे C1 C2 और इस पे लिखते हम C3, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको देखना है ये और ये दोनों एक ही लाइन में है, ये दोनों एक ही लाइन में है। कैसे पता चल रहा है, इसको यहां से हटा के आप सीधा कर सकते हैं, एक ही लाइन में है। या फिर ये कह दो इन दोनों में आवेश सेम होगा। कैसे पता चल रहा है, यहां से आप आवेश भेज कर देखो, जैसे मैं यहां से Q आवेश भेजूं तो वो A पर आकर 2 भागों में वितरित हो जाएगा, Q1 और Q2 2 भागों में वितरित हो जाएगा। अब Q1 तो ये चलेगा और यहां पर भी Q1 होगा, अर्थात इन दोनों में C1 और C2 में आवेश सेम होगा, जबकि C3 में आवेश अलग है। ठीक है, जिसके बीच निकालना होता है उसके आवेश को आगे नहीं बढ़ाते। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं भाई Q2 क्यों नहीं आया यहां पर, क्योंकि इसके बीच तो हमें निकालना है बच्चों, AB के बीच तो हमें कुल धारिता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से Q को बांट के देखा, Q1 और Q2 में बट गया। अब Q2 AB के बीच जो निकालना है ये तो स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया, और ये चलो 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 Q1 ये आया ये आया, तो इन दोनों में आवेश सेम हो गया। ध्यान दें, जिन संधारित्रों के बीच आवेश सेम होता है उनका होता है श्रेणी क्रम, और जिनमें आवेश अलग अलग होता है उनका होता है समांतर क्रम। तो C1 और C2 इनमें आवेश सेम है, तो C1 एंड C2 का कौन सा क्रम हो गया बच्चों, श्रेणी। क्यों हो गया श्रेणी, क्योंकि इनमें आवेश समान है। तो ये हो जाएगा 1/C फर्स्ट, श्रेणी में बच्चों 1 में चलेगा, 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू 1/C1 मतलब 6 प्लस 1/C2 मतलब 3। सोल्व करिए, 1/C फर्स्ट बराबर एलसीएम 6 है बच्चों, यहाँ 6 कम 6 और 3 दूनी 6, 6 कम 6 3 दूनी 6। तो ये आ गया बच्चों 1/C फर्स्ट बराबर 2 और 1 3 बटे 6, 3 कम 3 3 दूनी 6। तो 1/C फर्स्ट बराबर आ गया 1/2, उल्टा कर दो, C फर्स्ट बराबर 2 माइक्रोफैरड। बेटा इसका और इसका, इन दोनों का C फर्स्ट आ गया है ना, कितना 2 माइक्रोफैरड। अब C फर्स्ट का इसके साथ, किसके साथ, C3 के साथ, ये आमने सामने हो जाएंगे, अर्थात इनका समांतर हो जाएगा। या ये कह दो C फर्स्ट और C3 में आवेश अलग अलग हो गया, C फर्स्ट में आवेश है Q1 जबकि C3 में आवेश है Q2, आवेश अलग अलग होने के कारण इनका हो जाएगा समांतर। तो C फर्स्ट व C3 का कौन सा क्रम है बच्चों, समांतर में कौन सी धारिता, तुल्य धारिता। तो ये हो जाएगी बच्चों, समांतर में जोड़ दो बस, C बराबर C फर्स्ट प्लस C3, अर्थात C बराबर C फर्स्ट आई है बच्चों 2 प्लस C3 भी 2, तो C बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरड। बताइए बेटा समझ में आ गया क्या। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसमें देखिए 3 माइक्रोफैरड से आगे चले प्रतिबाधा है, 4 माइक्रोफैरड से आगे चले फिर प्रतिबाधा है, 5 माइक्रोफैरड से आगे चले फिर प्रतिबाधा है। कहने का तात्पर्य है AB के बीच 3 संधारित्र हैं, कौन कौन से, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, तीनों के बीच में प्रतिबाधाएं हैं, अर्थात तीनों में आवेश अलग अलग होगा। अगर ये प्रतिबाधा ना होती ऐसे, तो अब क्या होता, ये Q आवेश चलता, इसमें भी Q इसमें भी Q, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर प्रतिबाधा है, यहाँ पर फिर प्रतिबाधा है, तो ये Q आवेश बढ़ जाएगा, इसमें Q1 जाएगा, उसमें Q2 जाएगा, अर्थात सब में आवेश अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये C1 C2 C3 क्या लिखेंगे, चूंकि C1, C2 एंड C3 में आवेश अलग अलग होगा, आवेश अलग अलग होगा, अतः तीनों की कौन से क्रम में बच्चों, समांतर में कौन सी धारिता, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, समांतर में सीधे सीधे जोड़ दो, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगी, आजा 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 और 3 12 माइक्रोफैरड। बताइए बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गए आपके दोनों पार्ट, सभी बच्चे इन्हें नोट करिए, आगे देखते हैं। ये
अब देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट है निम्न संयोजन में ए बी के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए। इनमें भी ए बी के बीच क्या निकालनी है आपको, कुल धारिता। तो बेटा पहले इस पार्ट को देखते हैं हम, ए बी के बीच निकालनी है। तो पहला काम होगा हमारा, इसको ऐसे पकड़ो और खींच दो ऐसे, मतलब ए को यहां पर ले आओ, बी को यहां पर ले आओ। तो इसका संशोधित परिपथ बनेगा, या लिखो और इसको ऐसे खींच दो। तो बी बेटा यहां आ गया, ये बी से आगे है 100 माइक्रोफेरड, फिर ये 100 माइक्रोफेरड ऊपर वाला, नीचे 200 200, ठीक है ऐसे, और ये ए, ठीक है, ये हमने खींच दिया, इधर ले आए। तो 100 माइक्रोफेरड इधर आ गया, 200 माइक्रोफेरड, 200 माइक्रोफेरड और 100 माइक्रोफेरड। ये बच्चों एक बंद घर के अंदर है, ये तीनों एक बंद घर में है ना, क्लोज सर्किट में, और इसको पकड़ के खींच दिया, इधर ले आए। अब इसमें काउंटिंग करेंगे, ये C1 C2 C3 और बाहर चलिए C4। ये क्या कर दिया भाई, काउंटिंग करने का नियम होता है, सबसे पहले करते हैं बंद घर में काउंटिंग, फिर चलते हैं बाहर। तो बंद घर, ये रहा बंद घर, पहले इसमें करेंगे C1 C2 C3, फिर बाहर चलो, बाहर C4। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये बाहर है, आउटर है, ये इनर सर्किट है, C1 C2 C3, चाहे C1 यहां लिख लो, C1 C2 C। काउंटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बंद घर में नंबर कैसे डालो, लेकिन हाँ जो एक लाइन में कैपेसिटर है उन पर क्रम वाइज से डालना है। जैसे मैंने लिखा देखो, C1 C2, ऐसे नहीं करना है C1 C2 फिर C3, ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। एक लाइन वाले पहले C1 C2, फिर इसी घर में दूसरे लाइन पर C3, फिर बाहर C4। ठीक है, फिर मैंने इसको संशोधित करके ऐसे बना दिया, तो C4 वाला ये यहां पर आ गया, C1 C2 एज इट इज, C3 सेम। अब देखिए कुल धारिता के लिए बच्चों, ये देखो पहले हम सोल्व करेंगे बंद घर को। पहले किसको सोल्व करना है, बंद घर को। तो आप देखिए C1 C2 एक लाइन में है, तो C1 एंड C2 का कौन सा क्रम है बच्चों, श्रेणी। तो 1/C फर्स्ट, अभी बताया था श्रेणी में 1/ में चलेगा। तो 1/C फर्स्ट बराबर 1/200 प्लस 1/200, एलसीएम 200 आ जाएगा, एलसीएम 200, ऊपर 1 + 1 2, 2 से कट गया 100 बार। तो C फर्स्ट बराबर आ गया कितना, 100 माइक्रोफेरड। बताओ समझ में आ गया क्या। अब इन दोनों का C फर्स्ट आ गया, ये देखिए इसके सामने हो जाएगा C फर्स्ट व C3 का कौन सा क्रम है बच्चों, समांतर, आमने सामने हो गए ना। आवेश अलग अलग होगा इन पर, कैसे पता चला, देखो यहां से Q आवेश भेज के देखो, ये जैसे ही यहां पर आएगा दो भागों में बढ़ जाएगा, ऊपर मान लो Q1 चला गया, यहां पर Q2, तो इन दोनों में आवेश Q2 होगा, अर्थात सेम आवेश होगा, इस कारण दोनों का श्रेणी। अब जो आया वो इसके साथ समांतर, क्योंकि उसमें आवेश अलग है। इसमें आवेश देखो, इसमें Q2 था और इसमें क्या है Q1, आवेश अलग होने पर समांतर क्रम होता है। तो C फर्स्ट C3 का समांतर, तो C सेकंड बराबर C फर्स्ट प्लस C3, अर्थात C सेकंड बराबर C फर्स्ट 100 है और प्लस C3 भी 100 है, अर्थात C सेकंड बराबर हो जाएगा 100 + 100 200 माइक्रोफेरड। बताओ समझ में आ गया क्या। अब C सेकंड व C4 ये बच्चों मेन लाइन पर है, बाहर है, ठीक है, कुल आवेश है यहां पर। जब इस पूरे घर को हमने हल कर दिया तो Q1 Q2 हल होकर Q बन गया। जब इनको C1 C2 C3 तीनों को हमने हल कर दिया, मिला दिया, एक बना दिया, इनका C सेकंड बना दिया। अब जो C सेकंड है वो तीनों का एक हो गया, मेन लाइन पर आ जाएगा, अर्थात उसमें भी Q आवेश हो जाएगा, और इसमें तो Q आवेश है ही। तो क्या करेंगे, C सेकंड जो इन तीनों का आया और C4 की कौन से क्रम में, श्रेणी में, क्योंकि आवेश सेम है, श्रेणी में कौन सी धारिता, तुल्य धारिता। तो ये हो जाएगी बच्चों श्रेणी में तुल्य धारिता, जोड़ दो, 1/C बराबर 1/C सेकंड मतलब 200 प्लस 1/C4 मतलब 100। एलसीएम लो बच्चों, 1/C बराबर, एलसीएम बेटा 100 200 एलसीएम आ गया, 200 ही कम 200, 200 ही कम 200 और 100 दूनी 200, 3/200 उल्टा कर दो, C बराबर 200/3 क्या, माइक्रोफेरड। इतनी बच्चों कुल धारिता होगी। बताओ समझ में आ गया कैसे करा, फिर सुनो, इसका श्रेणी जो आया वो इसके साथ समांतर, यहां तक आ गए C सेकंड तक, फिर C सेकंड और C4 एक लाइन में हो गए, श्रेणी, ठीक है, कुल धारिता 200/3, ये आपका आंसर। आगे देखते हैं बच्चों पार्ट 4, इसमें भी वो ए बी के बीच कुल धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, यहां पर कैपेसिटर देखिए टोटल 1 2 3 4 5, इस बंद घर के अंदर कितने कैपेसिटर हैं, कुल मिलाकर 5 है।
एक ये बाहर है आउटर, इसकी बात बाद में करेंगे, ये छठे नंबर का है, ठीक है, छठे को बाद में देखेंगे, पहले इन 5 को देख लो। ये 5 एक ही घर में रहते हैं, तो इसमें यदि बंद घरों के अंदर 5 संधारित्र या 5 प्रतिरोध हो तो हमें शक की सुई घुमानी है, ये व्हीट स्टोन हो सकता है। कौन हो सकता है? व्हीट स्टोन हो सकता है। कहीं ये व्हीट स्टोन तो नहीं है? कब? अगर बंद घर के अंदर 5 प्रतिरोध हो या 5 संधारित्र हो तो उनमें व्हीट स्टोन का नियम अप्लाई करना चाहिए। अगर व्हीट स्टोन सेतु वो है तो फिर उसको सॉल्यूशन का कुछ अलग तरीका हम यूज करेंगे। तो पहले पता कैसे करें कि ये व्हीट स्टोन है या नहीं। इसको हमें क्या करना है, जो ऊपर वाले कैपेसिटर हैं बच्चों, इनको मान लेते हैं PQ, नीचे वालों को मान लेते हैं RS। अब कुछ बालक सोच रहे होंगे व्हीट स्टोन क्या है। बच्चों ये व्हीट स्टोन जो है अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, व्हीट स्टोन सेतु का नियम। व्हीट स्टोन सेतु में जो होता है 5 प्रतिरोध लेते हैं चतुर्भुज की, 4 प्रतिरोध लेते हैं चतुर्भुज की भुजाओं के बीच, और 5वां प्रतिरोध होता है विकर्ण में। अगर चतुर्भुज की 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो जो विकर्ण में है, बीच में है, उसमें कोई धारा नहीं बहती। इसी प्रकार यहां पर जैसे 5 हैं ये, इन 5 में से यदि इनका P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर आ गया तो जो उभयनिष्ठ है, बिचौलिया जो है, उसको आप छोड़ देंगे, बिना बिचौलिए के काम कर देंगे। तो हमने देखा PQRS, और ये वाला इसे कुछ और मान लो, T मान लो इसे, ठीक है, या इसे हम ऐसी C रहने दे देते हैं बस। अब व्हीट स्टोन का नियम लगाते हैं। नियम क्या कहता है? नियम कहता है बच्चों P/Q बराबर R/S लगा कर देखिए इसमें, इस बंद परिपथ में, ठीक है, लगाइए। तो P C है, Q C है, R C है, C S C है, C क्या आ गया भाई? C 1 जा C बराबर आ गया 1 बराबर 1। अब हमने देखा P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर आ गया, अर्थात ये व्हीट स्टोन सेतु है। तो ये व्हीट स्टोन है तो जो उभयनिष्ठ है, अतः उभयनिष्ठ कौन सा है बच्चों? उभयनिष्ठ ये है जो बीच में आ रहा है कॉमन। उभयनिष्ठ C में कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। अगर उभयनिष्ठ हो तो क्या करेंगे, इसमें कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात इसको हम छोड़ सकते हैं। तो अब इसे सोल्व करेंगे। P और Q देखिए, ये दोनों एक ही लाइन में हैं। अब आप सोच रहे होंगे नहीं जी एक लाइन में कहाँ है, ऐसे हैं ये, तो यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। बेटा एक ही लाइन में है, इनमें आवेश जैसे आप Q भेजोगे या Q1 भेजोगे तो वो Q1 जा रहा ऐसे, तो सेम आवेश होगा दोनों में। ऐसे ही नीचे वालों में, इसमें और इसमें आवेश सेम होगा, इसमें तो जानेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे सपोज करो यहां से, ध्यान से देखिए बेटे, यहां चित्र को ध्यान से देखिए, मान लो यहां से Q आवेश आया। अब ये Q आवेश जैसे ही यहां पर आएगा इस पॉइंट पर तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा Q1, नीचे जाएगा Q2। तो अब Q1 गया ऐसे आया। Q1 की बात क्लियर। अब Q2 पे आओ, Q2 जा रहा है, यहां आया Q2, ठीक है, यहां से निकल के ये आया Q2। अब इसमें ये है बिचौलिया। अब हमें बिचौलिया नहीं लेना है यहां पर क्योंकि ये व्हीट स्टोन है, तो बिचौलिया को छोड़ो। चलो भाई Q2 इधर को आजा, आ लिया। तो यहां से ये आ लिया Q2 और ऊपर से कौन आ रहा? Q1। तो इन दोनों में तो बेटा होगा चार्ज Q1, तो इसलिए इन दोनों का ले लेंगे श्रेणी। नीचे वालों का होगा Q2, ठीक है, इनका भी श्रेणी। तो पहले ऊपर वाले लेते हैं P और Q का कौन सा क्रम? श्रेणी। तो 1/C फर्स्ट बराबर 1/C प्लस 1/C। तो ये हो गया बेटा 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू, एलसीएम देखिए C एलसीएम है, ऊपर 1 और 1 2, उल्टा कर दो बेटे, C फर्स्ट इज इक्वल टू C/2, ये आ गया। अब ऐसे ही R और S का भी श्रेणी, इनका भी श्रेणी, क्यों? क्योंकि इनमें भी आवेश सेम है, Q2 आवेश है। तो ये हो जाएगा 1/C सेकेंड इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, सेम यही आ जाएगा बच्चों, C सेकेंड बराबर C/2। अब बच्चों C फर्स्ट आ गया Q1 के लिए, C सेकेंड आ गया Q2 के लिए, C फर्स्ट आ गया Q1 आवेश के लिए, C सेकेंड आ गया Q2 आवेश के लिए। इन दोनों का C फर्स्ट ऊपर हो गया, इन दोनों का C सेकेंड नीचे हो गया, ये दोनों आमने सामने हो गए चूंकि इनमें आवेश अलग अलग है। तो C फर्स्ट व C सेकेंड
का कौन सा क्रम? समांतर क्रम। क्यों है बच्चों समांतर क्रम? क्योंकि आवेश अलग अलग है, या ये कह दो आमने सामने है। तो सी थर्ड बराबर जोड़ दो सी फर्स्ट प्लस सी सेकंड। बेटा जब समांतर में होते हैं तो सीधे सीधे जोड़ देने हैं, जब श्रेणी में है तो 1 में जोड़ने हैं, ठीक है, संधारित्र के केस में। तो ये हो जाएगा सी थर्ड इज इक्वल टू ध्यान से देखिए सी फर्स्ट c/2 आया है बच्चों प्लस c/2। अब c/2 मतलब अद्धा c/2 अद्धा c जमा अद्धा c पूरा c। तो सी थर्ड बराबर हो गया लो जी पूरा c, अद्धा प्लस अद्धा बराबर 1, ठीक है, c/2 प्लस c/2 बराबर 1c। ये सी थर्ड आ गया, मतलब हमारा ये घर सोल्व हो गया। अब एक भार भी बैठा कौन? 2c। तो ये जो आया इसका c है ना सी थर्ड, और ये 2c, सी थर्ड व 2c की कौन से क्रम में बच्चों? ये मेन लाइन पर है ना, मेन लाइन पर, और ये सोल्व होकर ये भी मेन लाइन पर आ गया। तो दोनों श्रेणी सी थर्ड व 2c की कौन से क्रम में? श्रेणी में कौन सी धारिता? तुल्य धारिता। तो ये हो जाएगी बच्चों, जोड़ दो जरा, 1/c डैश बराबर 1/c थर्ड आ जा c प्लस 1/2c। एलसीएम लीजिए बच्चों, 1/c डैश बराबर एलसीएम 2c, और ये हो जाएगा c से 2c 2 बार कटेगा, 2c से 2c 1 बार कटेगा। तो 1/c डैश बराबर आ गया 3/2c। उल्टा कर दो तो c डैश बराबर आ जाएगा 2c/3। ये आ गई बच्चों कुल धारिता कितनी? c डैश बराबर 2c/3। ये आपका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर c डैश बराबर 2c/3। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये परिपथ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक ही बार में बच्चों के अच्छा समझ में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इनमें तो इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, जहां से ये मैंने परिपथ वाले क्वेश्चन कराए हैं, एक बार और इन्हें देख लें। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप पर छूटेगा नहीं, ठीक है बेटे। इससे आगे हम अभी और भी सर्किट के क्वेश्चन कराएंगे, वे हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।